सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। इस वक्त मैं बुनेर में मौजूद हूं और बुनेर में जिस तरह आप सबके इल्म में है कि सैलाब ने एक गांव मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जो पीर बाबा बाज़ार है उसमें बड़ा नुकसान हुआ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गुरुद्वारे में और इस गुरुद्वारे का भी जो है सैलाब के बायस नुकसान हुआ था और यहाँ पर भी जो है वो इस वक्त रिलीफ का काम जारी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पाकिस्तान की भी है और पाकिस्तान के उलमा इकराम की भी ये है कि यहाँ पर तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो बराबरी की बुनियाद पर जो है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। और जिस तरह सैलाब में यहाँ पर नुकसान हुआ उसका अजाला जो है वो बुनेर के उलमा इकराम और JUI ज़िला बुनेर के जो अमीर है और सूबाई नायब अमीर मुफ्ती फजल गफूर जो है उन्होंने इस बात का अज़म किया है कि वो सिर्फ जो अपने मुसलमान बहन भाई है, जो अपने मसालिक के लोग हैं, उनसे हट कर मज़ाहिब के लोगों को भी जो उनके नुकसानात हुए हैं, जो उनका अजाला है वो कर रहे हैं। और इस वक्त मैं गुरुद्वारे में मौजूद हूँ, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं और गुरुद्वारे के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी मौजूद है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो मरकज़ी चेयरमैन है, मजलिस उलमा के जो सरबराह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करते हैं, जो आज के यहाँ पर मेहमान आए हैं उनसे भी बात करते हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज है कि उलमा इकराम पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग बराबरी की बुनियाद पर रहते हैं। इसको आज के इस जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही है और गुरुद्वारे का भी जिस तरह ख्याल रखा जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये देख रहा हूँ कि देखें कि ये गुरुद्वारा है और हमारे साथ हेड ग्रंथी सरदार जी हमारे वीर हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे ये खुशी हो रही है कि सिर्फ मसालिक में काम नहीं हो रहा, आम लोगों में काम नहीं हो रहा, बल्कि सब में। और अल्लाह ने एक इनाम के तौर पर हमें इस बुनेर और पीर बाबा के शहर में हज़रत मुफ्ती फजल गफूर साहब की सूरत में जो शख्सियत अता की है वो एक अजीम है। और आज मैं उन्हीं के साथ इस डेरा साहब में जो कि यहाँ गुरुद्वारा है उसमें मैं आया हूँ और ये भी सैलाब की जद में आया और इसमें भी जो नुकसानात हुए उसके हवाले से भी यहाँ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने उस्मान भाई बात की है कि ये मजहबी हम आहंगी का भी एक पैगाम है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बल्कि बुनेर और पीर बाबा से ये पैगाम जाना मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उन सब को अपनी मदद से ख़त्म फरमाए और इन सब को जो तामीर नौ की बहाली का काम हमारे मुफ्ती साहब लेके चल रहे हैं उसमें अपनी मदद फरमाए। जी अच्छा, आपका भी एक मिनट चाहिए होगा। बुनेर में सैलाब आया, नुकसान हुआ, जाने गई, चूँकि ये आप लोगों की इबादत गाह है, आप लोगों के लिए अफजल जगह है, तो यहाँ पर भी नुकसान हुआ। जिस तरह यहाँ पर मजहबी लोग और मुकामी लोग आपके साथ चल रहे हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान में अक़लियतों को आप कितना महफूज समझते हैं? बड़ी मेहरबानी। ये सानहा जो था ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं था हमारे लिए। इसमें जानी भी नुकसान हुआ, इसमें माली भी नुकसान हुआ, इसमें हर तरह का नुकसान हुआ। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं कि हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पूरा पाकिस्तान, मजहबी जमातें, सियासी जमातें जो भी हैं, पब्लिक सर्वेंट जो भी हैं, वो सब आए हैं और पीर बाबा बुनेर में हमारे साथ एक पेज पे हैं। कोई इम्तियाजी सलूक यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पर नस्ल कशी नहीं है, कोई मज़हब किसी चीज़ को उन्होंने मतलब इसमें यूज़ नहीं किया, बल्कि बिला इम्तियाज़ जो खिदमत की है ना। और ख़ास कर मैं मुफ्ती फजल गफूर साहब का तो बहुत मशकूर हूँ। पहले दिन से इनकी जो खिदमत हैं वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। ये हमारे भाई हैं और इतना प्यार और इतना हौसला दिया है इन्होंने कि हम अपने गम को भूल गए हैं। हालांकि बहुत बड़ा सदमा है, यहाँ पर कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसका तो अजाला नहीं हो सकता। उसके लिए तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लावाहिकीन को सब्र और तहम्मुल बख्शे। और जो माली इमदाद है वो पहले दिन से ये कर रहे हैं, जानी इमदाद भी हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब मदारिस के बच्चे, बुजुर्ग, असातिज़ा सब यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि पूरा पाकिस्तान आज एक पेज पे है
اور اس کے لیے میں ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں. بڑی یقیناً یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مدارس کے جو طلبہ ہے وہ گردوارے میں آتے ہیں، اس کی صفائی بھی کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جس طرح روز اول سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بنیر میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، تو آپ روز اول سے یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ صرف اپنے مسلک اور مسلمانوں سے ہٹ کر جو اقلیتی برادری چونکہ یہاں پر بڑی رہتی ہے ان کی خدمت کیسے آپ کے ذہن میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا و اعراضہم کا اعراضنا. آپ کے پاس رہنے والے جتنی بھی اقلیتی برادریاں ہیں ان کے مال کا احترام اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے مال کا احترام، ان کی عزت کا احترام اس طرح ہے جتنا کہ ہمارے مسلمانوں کا احترام ہے. تو اس جذبے کے تحت الحمدللہ روز اول سے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں کی جس طرح ہمارے رضاکاروں نے صفائیاں کی، سردار جی یہاں پر موجود ہے بلا تفریق، میں خود موجود تھا اس میں. یہاں پر جتنے بھی گھر تھے ہمارے سکھ برادری کے وہ کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، ہم نے اس کی صفائیاں کی، ہم نے ان کے کنیکشنز بحال کیا. کل ہماری ٹیم اس گردوارہ میں آئی تھی، سردار جی موجود ہے، اور الحمدللہ یہاں پر جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں گھروں میں جل گئی تھی سیلابی کیچڑ کی وجہ سے، اس کی ہم نے مفت مرمت کی. اور صرف یہ نہیں بلکہ آج شمشان گھاٹ میں ہمارا کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہے. سردار جی کو پتہ ہے کہ وہاں پر الحمدللہ ہمارا کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، 4 دیواریاں گری ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور اب بھی میں حضرت کے ہاتھوں اس مہینے کا جو بجلی کا بل ہے گردوارے کا، اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ ہدیے محبت جو ہے نا وہ سردار جی کو دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ یہ قبول کریں گے. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ ایک پاکستانی کا پیغام ہے. سبز ہلالی پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کے لیے اس لیے ہے کہ سفید رنگ امن کی علامت ہے. یہاں پر امن ہے، پاکستان میں بھائی چارہ ہے. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت. ہم اس پوری انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور پوری انسانیت میں ہمارے سارے حضرات آتے ہیں. جی یقیناً یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ محفوظ ہیں. اور ابھی جس طرح مفتی صاحب نے اعلان کیا اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مولانا عبدالخبیر آزاد کے ہاتھ سے جو ہے وہ کچھ نقد رقم ہے وہ جو گردوارے کے سربراہ ہیں ان کو دی جا رہی ہے کہ اس مہینے کا 1 لاکھ روپے جو ہے وہ اس مہینے کا جو بل ہے اس گردوارے کا اور جو اخراجات ہیں وہ اس سے ادا کیے جائیں. تو یہ وہ پاکستان کا وہ رنگ ہے جو پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب جو ہے، اور یہ ایک بڑا مثبت پیغام ہے کہ پاکستان میں تمام مسالک کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پوری اقلیتی برادری جو ہے وہ پاکستان میں محفوظ ہے. تو یہ تھی بنیر کی تازہ ترین صورتحال. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ نے